अपना आचरण होता है। तो पाप होता ही है। अपनी मर्यादा से, धर्मों से, आचरण से हट करके कर्म करना भी पाप है। माताएं परिवार की सेवा करना, पति की मर्यादा में रहना, सास ससुर की मर्यादा में रहना, उनका यह कर्म है, यह धर्म है। और माताएं क्या करें? समय से बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था न करे, परिवार की सेवा न करे, परिवार की व्यवस्था न करे, पति की सेवा न करे, और जाकर के मंदिर में कहे हम भी तो कम थोड़े हैं, हमारे भी तो भगवान है अपने आप में, और पुजारी बनकर घंटी बुलाने लगे। कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं कर रही है, लेकिन धर्मों से हट करके कर्म करने के कारण वह पाप ही माना जाएगा। सन्यासी हो, अब सन्यासी होकर के अपने आप पे कोई बिजनेस व्यापार शुरू कर दो, विदोष हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग धर्म है। स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। करे शांति करे उधर पीछे जो रास्ता देखने वाले खुद फान मत करें। देखिए पीछे उन लोगों को समझाइए। आप शांति में बैठाए। हाँ, स्वधर्म निधनम श्रेयो, अपने कर्म में रहना। यहां पर प्रश्न है कि स्वधर्म का मतलब क्या होता है? कि अपना धर्म और पराया धर्म भी होता है क्या धर्म? नहीं। स्वधर्म का मतलब क्या होता है? हम जिसकी अधिकारी हैं उसके अनुसार कर्म करना स्वधर्म है। अपने अधिकार क्षेत्र से, दायरा से हट करके अगर कर्म किया जाता है तो वही धर्म अधर्म हो जाता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में आप हो, परिवार पत्नी बाल बच्चों की मर्यादा में रहते हो, एक बार जिया साहब घूम घूम कथा कहते हैं, भंडारा पाते रहते हैं, तो हम लोग भी क्या कर रहा, अभी लाल कपड़ा पहन लीजिए, कहीं से बांस का अपना दंड बनाकर कपड़ा में लपेट कर घूमने लगे। अच्छा लगेगा? जो नहीं जानेगा वो तो ठीक है, महाराज जी आए हैं, लेकिन धर्म नहीं है, ये जान लीजिएगा। आपने गलती नहीं किया, आपने चोरी नहीं किया, लेकिन आपने अपनी मर्यादा को भंग किया है, इसलिए आपके लोग पाप हो गया। अजीर स्वामी कहीं अपने आप में दो चार उदासी लोग के साथ घूमने लगे, क्या दिक्कत है? सेवा बहुत करने में कठिनाई हो रही है, बहुत अपने आप में जो आना पड़ता है सेवकों को, कर्मचारियों को, और जीर स्वामी सेविका के घूमने लगे, उनके लिए दोष हो जाएगा। इसीलिए पाप करना ही पाप नहीं होता है। अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपने आचरण से हट करके जीवन जीना भी पाप होता है। पाप तो पाप है ही अपने आप में, पाप तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी मानक है, उनसे हट करके जीवन जीना भी, ये भी पाप है। इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्म भयावह। एक आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है जिसके द्वारा इस संसार में हम आए हैं, जिन्होंने संसार में भेजा है, उनकी स्थिति में हम स्थापित हो जाए, उन्हीं में हम प्रणित हो जाए, उन्हीं में प्रणय हो जाए, उन्हीं में लीन हो जाए, ये तो आत्मा का धर्म है। ऐसे शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म के समाज में जैसा हो, पिता हो, भाई हो, संबंधी हो, इष्ट हो, मित्र हो, उनके साथ जैसा व्यवहार होना, इस शरीर का धर्म है। कि हम करते क्या है? आत्मा का धर्म शरीर से कर देते हैं, शरीर का धर्म आत्मा से कर देते हैं। शरीर को परमात्मा के पास मंदिर में कभी आप लोग जाते हैं, क्या करते हैं? अक्षर चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, 5 रुपया चढ़ा दिया, ये शरीर से व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ भागा रहता है? आत्मा कहाँ भागी रहती है? आत्मा कहाँ भटका रहता है? तो शरीर के धर्म को अब शरीर का जो धर्म है, संसार के व्यवहार में रहना, इसको हम अपने आप में क्या करते हैं? इस शरीर को अपने आप में हम धर्मों को छोड़ करके, और आत्मा का धर्म है परमात्मा से, तो दोनों की लहर कर देते हैं। जबकि चाहिए क्या? आप खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ व्यवहारिक दिनचर्या में रहिए, जिसके साथ जैसा व्यवहार हो करिए। और आत्मा जो है, इस आत्मा का, इस शरीर का महत्व है, इस आत्मा को परमात्मा से संबंध जोड़े रहिए। हर पल, हर क्षण, हर घंटा, हर मिनट ही आपकी वो आराधना हो जाती है, वो पूजा हो जाती है। इसी को वर्शिप कहा गया है, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा का मतलब अपने तन को तो संसार में लगाएं और मन को उन परमात्मा से जोड़े रहें जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है।
हमेशा मैं कहता हूँ कोई दुनिया को बनाने वाला है, जो दुनिया को बनाने वाला है, पालित पोषित करने वाला है, आनंदित करने वाला है, फलाने वाला है, फुलाने वाला है, खिलाने वाला है, उनके प्रति अपनी आत्मा को जोड़ दीजिए और तन को, शरीर को इस दुनिया में जोड़ दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। यही बातों को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन, मैं ये नहीं कहता कि तुम घर द्वार छोड़ दो, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को छोड़ दो, नहीं नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि जिसको तुमने, जिन लोगों को तुमने अपने किसी को गुरु बना लिया, किसी को चाचा बना लिया, किसी को पिता मानते हो, कहते हैं कैसे मैं इनके साथ युद्ध करूं, इनको मारने से पाप लगेगा। पाप को निर्णय तुम करने वाले हो। कभी कभी हमारे द्वारा पाप जानने पर भी, पाप समझने पर भी पाप नहीं होता है, और कभी कभी धर्म और पुण्य मानकर भी अधर्म हो जाता है। ये जानिए, उदाहरण के रूप में रास्ते में आप जा रहे हैं, गांव में कोई मंदिर हो और मंदिर में कहीं आग लग गया, आप सुबह सुबह का बेरा है, स्नान नहीं किए हैं, शौच जाने वाला पात्र लिए है, या लोटा हो, जो कुछ लिए हो, मंदिर में आग लग गया है। अब से रोज भाई हम स्नान ध्यान करके जाते थे मंदिर में, भी मंदिर में आग लग गया है, क्या करना चाहिए। अब आप चले से जा रहे घर पर नहाने के लिए, नहाने लगे, संध्या बंद करके हनुमान जी से पाठ करिए कि तब मैं आऊंगा, इतने मंदिर जल जाएगा। आपका भावना गलत नहीं है, लेकिन आपने धर्म के तत्वों को समझा नहीं। हुआ क्या, मंदिर जल गया। चाहिए तो जिसमें आपने मंदिर में आग लगा हुआ देखा, भले आप स्नान नहीं किए हैं, शौचालय का ही पात्र क्यों न हो, उसमें किसी भी पानी से, कैसा भी पानी से उस आग को बुझा दीजिए, आप बाद में अपना पवित्र कर दीजिएगा। नहीं धर्म, कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, समाज द्रोही हो, कहीं जिसके द्वारा संसार बताया गया, समाज की संस्कार संस्कृति अपने आप में कहीं भंग हो रही हो, वैसे व्यक्ति को दंड देना मालूम तो पड़ता है। भाई बताइए, ये संत महात्मा का स्वरूप होता है किसी को मारना पीटना। जिसके कल चलते, जिसके कारण समाज में किसी प्रकार की सौहार्द बिगड़ रही हो, सिंपैथी बिगड़ रहा हो, सहानुभूति बिगड़ रहा हो, उस व्यक्ति पर अनुशासन होना चाहिए। देखने में मालूम पड़ता है कि अनुशासन है, लेकिन अनुशासन पाप नहीं है। अगर हमारे चुप लगाने से कहीं गलत व्यक्तियों के मनोबल और बढ़ रहा हो तो यही पाप हो जाएगा, यही पाप हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया। अर्जुन, जिनको तुम अपने ताऊ मानते हो, चाचा मानते हो, पिता मानते हो, गुरु मानते हो, अरे तुम्हारे गुरु ताऊ चाचा पिता होते तो तुम्हारे साथ अनिति करते, अन्याय करते, अधर्म करते, तुम्हारे हक और हिस्सा को कहीं अपना हड़प लेते। अतः अपने ये जो पद कहते हो, ये पद के अधिकारी नहीं है, इनके संग संग्राम करो। और पाप की जहां तक बात होती है, मैं तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सोच मत करो। सदर कसाई जी का नाम आपने सुना होगा, सदर कसाई का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कथा प्रचलित है पुराणों में सदर कसाई जी की। एक पौराणिक कथा में कभी कभी पाप भी पूर्ण हो जाता है, कल के पूर्ण भी पाप हो जाता है, और पाप पूर्ण के धर्म को न समझे तो दोष हो जाता है। जैसे इसी समय ठंडा का समय है, कोई व्यक्ति स्नोफिलिया का रोगी हो, निमोनिया का रोगी हो, टाइफाइड का रोगी हो, दमा का रोगी हो, और उसको फ्रिज का जल पिला दीजिए और फ्रिज का वस्तु खिला दीजिए, क्योंकि हम कुछ गलती तो नहीं किए। नहीं, अभी ठंडा के समय उसमें वो रोगी आदमी है, वो दोष हो जाएगा। इस समय तो चाहिए उसको ऐसा उष्ण वस्तु पे कराइए कि ताकि उसकी स्नोफिलिया निमोनिया अपने आप ठीक हो। तो कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है, धर्म भी अधर्म हो जाता है, ये जानिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर धर्म ही धर्म हमेशा रहता है, कभी कभी धर्म अधर्म हो जाता है, अधर्म धर्म हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपने सुना होगा धर्मराज युधिष्ठिर की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा आपने सुना होगा। जिस समय द्रोणाचार्य महाराज नाम सुने होंगे, बहुत बड़े वीर थे। काश द्रोणाचार्य संग्राम क्षेत्र में अगर डटे रहते, किसी की मजाल नहीं थी जो महाभारत संग्राम में भी ये प्राप्त कर सकता था। एक बार तो यहां तक हुआ कि द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेनाओं को संहार करने लगे,
मालूम पड़ रहा था कुछ ही समय पांडवों की सेना जो है समाप्त हो जाएगी, जल करके राख हो जाएगी, बचेगी नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने गुहार लगाई, प्रभु जहां पर तीनों एक साथे जा रहा हो, पद भी जा रहा हो, धन भी जा रहा हो और जान भी जा रहा हो, प्राण भी जा रहा हो, तो सबसे पहले नीतिकारों ने कहा है कि पहले प्राण की रक्षा कर लीजिए। तीनों जहां एक साथ जाता हो, धन जा रहा हो, पद जा रहा हो, प्राण जा रहा हो, उसमें सबसे पहले प्राण की रक्षा कर लेनी चाहिए, बाद में धन और पद अपने आप प्राप्त होते रहेगा। ये नीतिकारों का अपना अपना निर्देश है, इसलिए बताया गया है अर्जुन प्रभु ये राज की बात छोड़िए, हम सब लोग इस संग्राम क्षेत्र से पलायन हो जाए अपने आप में। मालूम पड़ता है कि बाबा ये द्रोणाचार्य है किसी को छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा पांडव तो क्या चाहते हो प्रभु, या तो इस संग्राम को विराम दे दीजिए, या कोई उपाय कीजिए, या तो आप सब युद्ध कीजिए, और नहीं युद्ध करेंगे तो हम लोग भागने की तैयारी में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत संग्राम में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने व्रत ले लिया है, केवल केवल भगवान श्री कृष्ण केवल 18 दिनों तक महाभारत संग्राम में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, बाकी तो अपने अनुकूलता अनुसार अस्त्र शस्त्र लेकर के और समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का जैसा मंगल होना चाहिए वैसा करते रहे। केवल 18 दिन में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैंने संकल्प लिया है। पांडवों ने कहा प्रभु तो कोई उपाय कर दीजिए ना। भगवान ने कोई उपाय तो है तुम्हारे, तुम लोगों के पास, और उसमें भी तुम्हारे बड़े भैया के पास उपाय है। महाराज बताइए, बड़े भैया से कहेंगे क्योंकि यही कहना कि द्रोणाचार्य ने ऐसा तपस्या साधना करके अपने आप में, तुम चले जाओ द्रोणाचार्य के पास, और उनकी तपस्या साधना में इतने निपुण है उनको कोई डिगा नहीं सकता है। तुम चले जाओ, रोज द्रोणाचार्य अपने आप में प्रातः काल जब सो करके जगते हैं तो अपने दिनचर्या करने के बाद वे शुभ और मंगल आशीष देते हैं। अतः रोज कौरव पक्षी जाकर के उनसे मंगल की कामना करते रहते हैं, तो कौरवों के पहुंचने से पहले तुम लोग जाकर के आशीर्वाद ले लो। ठीक है महाराज, पहचान तो जाएंगे, किसी उनका आशीर्वाद देंगे, बस 2 मिनट में पहचान जाएंगे अपने आप में, कैसे हम लोग आशीर्वाद देंगे। एक नहीं जाओ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से रोज दुर्योधन इत्यादि प्रवृत्ति के लोग जाते और मंगल आशीर्वाद की कामना करते। संयोग से भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद ये अर्जुन चले गए, और अर्जुन जाकर के प्रणाम किए। द्रोणाचार्य नेत्र बन किए हुए थे, और नेत्र जब बन किए थे द्रोणाचार्य जी, तो भगवान ने इशारा किया था, साथ में भगवान भी गए थे कि तुम्हें सामने नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, खाली इतना ही तुम लोग पूछ लेना कि बाबा आप कैसे मरेंगे, आपकी मृत्यु कैसे होगी। क्योंकि भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे लोग थे इच्छा मृत्यु का वरदान लिए थे कि जब मैं चाहूंगा तब मैं मरूंगा। भीष्माचार्य भी और द्रोणाचार्य भी, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य दोनों इच्छा की मृत्यु लिए थे कि इच्छा होगा तभी मैं मरूंगा, ऐसा वरदान प्राप्त किए थे तपस्या साधना द्वारा। द्रोणाचार्य समझे कि कौरव रोज आते हैं, आज भी आएंगे, लेकिन कौरवों से पहले ही अर्जुन पहुंच गए भगवान से किसी कहीं अपने आप अलग कर प्रणाम की, नेत्र बंद किए थे द्रोणाचार्य जी, और नेत्र बंद किए है अपने आप में प्रणाम जब किए तो मंगल की कामना की। मंगल की जब कामना की तब द्रोणाचार्य को समझ में उस समय नहीं आ पाया कि कौरव पूछ रहे कि पांडव पूछ रहे हैं, कि पूछ रहे थे पांडव, अर्जुन पूछ रहे थे कि बाबा आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप कैसे मरेंगे। अब ये जो प्रश्न किए तो द्रोणाचार्य ने नेत्र खोल दिया, और द्रोणाचार्य जब नेत्र खोले, अरे अर्जुन तुम आ गया, तुम तो आते नहीं थे, आज कैसे आ गया। क्या तुमने पूछा हमसे कि बाबा मैंने यही पूछा
आप मरेंगे कैसे? द्रोणाचार्य जानते हो पांडव, जब तक मेरे हाथ में धनुष रहेगा, जब तक मेरे हाथ में धनुष रहेगा, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो हमें डिगा सकता है, क्योंकि मैंने इच्छा मृत्यु को लिया। जहां तक मेरी मरने की बात है तो मेरी इकलौता पुत्र है। मैं अगर कोई अशुभ अमंगल कोई समाचार सुन लूं तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा मेरी मृत्यु होना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इच्छा मृत्यु लिया है और मेरा शुभ है। तो मेरे पुत्र के अलावा दूसरा हो ही क्या सकता है? एक ही मेरा पुत्र तो अश्वत्थामा है। उसकी मृत्यु अगर मैं समाचार सुनूंगा, उसकी मृत्यु होने पर मैं दुनिया से कोई मुझे मतलब नहीं रह जाएगी। वही मेरे शुभ का शुभ है, मंगल का मंगल है। अच्छा बताओ ये पांडु, ये बात तो मैंने बता दिया, लेकिन तुम आए कैसे? ये तुम्हारी बुद्धि तैयार हो नहीं सकती है, ऐसी बुद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम आया कैसे? क्या द्वारिकाधीश भी आया है क्या? बगल में द्वारिकाधीश थे अपने आप में। बाबा अरे गोविंद, आप जहां है फिर किसी बात की भाई किसी बात की होती है, आइए। द्रोणाचार्य ने बुलाया पांडवों से, पांडव सुनो, जिनके संरक्षण में तुम जी रहे हो और इसके बाद भी तुमको भय है, ये तो आश्चर्य की बात है। जानते हो इनके संरक्षण में होने के बाद भय नहीं करना चाहिए। सारे दुनिया की अपना भय इन्हीं में जाकर के समापन हो जाती है। जो सुन तुम्हारे साथ में है फिर भी तुम भय करते हो, भय करने की जरूरत नहीं है। वहां से चल दिए पांडव। भगवान ने कहा कि द्रोणाचार्य की सबसे स्नेह में अगर किसी के प्रति अपना प्रेम है तो अपने पुत्र के प्रति है, तो क्यों न अपने आप उसको मारा जाए। लेकिन महाभारत संग्राम में यह अश्वत्थामा पहले ही भाग चुका था भगवान श्री कृष्ण के कारण कि श्री कृष्ण कोई न कोई षड्यंत्र करके हमें मरवा देंगे, इसलिए अश्वत्थामा संग्राम से में नहीं था। महाभारत संग्राम में वो तो बाद में आ गया था, जो कि आपने कथा सुना होगा कि पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दिया था, लेकिन संग्राम क्षेत्र में नहीं था, महाभारत के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा तो है नहीं। इधर द्रोणाचार्य का संकल्प है, जब तक मेरा इकलौता पुत्र की मृत्यु की सूचना नहीं सुन लेता हूं तब तक मैं अपने कोई मैं युद्ध से विराम नहीं लूंगा। तो क्यों न अपने आप में, भले ही अपने आप अश्वत्थामा की मृत्यु न हो, लेकिन अश्वत्थामा नाम के कोई या तो व्यक्ति को या तो कोई प्राणी को हत्या कर दिया जाए। उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। अश्वत्थामा नाम के हाथी को अपने ही लोगों द्वारा पांडवों को करवा दिया और मरवा करके घोषणा करा दिया गया, अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा का वध हो गया। चारों तरफ से नगारे बजने लगे, अश्वत्थामा का वध हो गया, अश्वत्थामा का वध हो गया, अश्वत्थामा का वध हो गया। द्रोणाचार्य के पांडवों के कहने से नहीं मानूंगा, पांडवों की सेना के कहने से नहीं मानूंगा, पांडवों के दल के कहने से नहीं मानूंगा, क्योंकि ये लोग झूठ भी बोल देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। हाँ कहीं अपना धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे तब मैं मान जाऊंगा अपने आप में, क्योंकि ये सत्यवादी है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी आप एक बार कह दीजिए अश्वत्थामा हता। युधिष्ठिर जी कहेंगे देखिए राज मिले या न मिले, युद्ध में चाहे भले हार जाए भाग जाए पलायन हो जाए, कि मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला है और झूठ नहीं बोली। देखिए ईमानदार आदमी जो होता है ना, अगर झूठ बोलने भी लगेगा ना तो झूठ बोलते बोलते सांस आ ही जाएगा। और जो बेईमान आदमी होगा सांस बोलते बोलते थोड़ा सा बेईमानी कहीं लगेगा। स्वभाव होता है, सबका स्वभाव होता है, नेचर और सिग्नेचर यदि बदलता तो है नहीं कि नहीं। महाराज आप एक बार बोल दीजिए। भगवान इतना समझाया बुझाया कि कहां कहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है, सब कुछ समझाया। किसी राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही, किसी नारियों की मर्यादा को भंग करने वाला हो, समाज को शांति सौहार्द को बिगाड़ने वाला हो, राष्ट्र की शांति सौहार्द को बिगाड़ने वाला हो, वैसे व्यक्ति को दंड देने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे ऊंच नीचे कोई भाषा बोल दिया जाए, व्यवहार कर दिया जाए तो शास्त्र से दोष नहीं है, शास्त्र से दोष नहीं है।
भले हम लोग मान लें अपने आप को, कहते भाई उनको धोखा देकर के मार दिया गया, अरे उनका मंदिर का पुजारी था कि धोखा देकर नहीं मारा जाएगा। ऐसा जो अपने आप जिससे समाज राष्ट्र कहीं अपने आप में उथल पुथल हो रहा हो, अशांत हो रहा हो, वैसे व्यक्ति को तुम शासन करना ही चाहिए, वो दोष नहीं है। धर्म नीति कहती है, समाज नीति कहती है, राजनीति कहती है और शास्त्र नीति भी कहती है, जिससे समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, संस्कृति का उथल पुथल हो रहा हो, समाज का सौहार्द बिगड़ रहा हो, राष्ट्र का सौहार्द बिगड़ रहा हो, प्राणियों का सौहार्द बिगड़ रहा हो, संस्कृति का सौहार्द बिगड़ रहा हो, धर्म का सौहार्द बिगड़ रहा हो, वैसे पर तो थोड़ा सा आगे पीछे व्यवहार हो जाता है तो दोष नहीं है। अगर दोष मन में आ भी जाए तो थोड़ा सा कुछ कर लीजिएगा, सब करना। ऐसे व्यक्ति को अपने आप में अनुशासन करने में दोष नहीं लगता है, ये बताया गया। भगवान ने समझाया, धर्मराज ही चीज नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेंगे कहते कहते ठीक है, जब आप कहते हैं गोविंद तो चलिए अपने आप में मैं आपकी बात मान करके मैं कह दूंगा। दोनों तरफ से अपना, एक तरफ से कौरवों का पक्ष सेना थे, दूसरे पांडवों की सेना थी, और बीच में अपने आप में धर्मराज ने कहे भैया अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा का वध हो गया, लेकिन ईमानदार आदमी है, सत्यवादी है, भैया अश्वत्थामा का वध तो हुआ है, लेकिन सुनने वाला सूचना मेरी अपने से विचार कर लेगा वो हाथी मारा है कि अपने आप में पुरुष मारा है। अब क्या हुआ, इतने नगाड़ा जुलूस बजाया गया, बात बजाया गया, ये आगे कौरव पक्षियों को और द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा कि नरो वा कुंजरो, उसी समय घोर अपने आप बात बजा, और द्रोणाचार्य ने विचार किया कि जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा, अब मेरे जीवन का क्या मतलब होता है। धनुष बाण को त्याग लिए, उसमें बाणों का प्रहार हुआ और द्रोणाचार्य जीवन लीला को विश्राम दे दिए, विश्राम दे दिए। आगे पांडव लोग विजय को प्राप्त किए, कथा आप जानते होंगे। महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुआ था। इतना बड़ा संग्राम और इतना बड़ा नरसंहार अभी नहीं सुना जाता। आज भी बहुत प्रकार के गृह युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध के अपना बहुत प्रकार सुना जाता है, इतना नरसंहार जो है नहीं सुना जाता। 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार नरसंहार हुए। आज तो पूरे भारत की जनसंख्या उतनी भी नहीं आई। पूरे भारत की जनसंख्या भी लगभग 1.5 अरब से कुछ कम बेसी है अपने आप। हालांकि सरकारी आंकड़ा तो 1 अरब 35-36 करोड़ ही बताई जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ चुकी है तो लगभग 1.5 अरब है। 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार उस महाभारत संग्राम में नरसंहार हुआ था। मात्र 10 ही लोग बचे थे, 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण 6, कृतवर्मा 7, सातकी 8, अश्वत्थामा 9, और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, कहीं को बता दूंगा अपने आप, पढ़ लिए। यही 10 लोग बचे थे और कोई नहीं बचा था। याद रखिएगा, इतना बड़ा महाभारत संग्राम हुआ। पांडव लोग हस्तिनापुर के राजा बने समय से अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठा करके और स्वर्ग के सिधारे स्वर्ग लोग को चले गए। कथा आप लोग जानते होंगे। स्वर्ग में ये भी अपने आप में जब धर्मराज युधिष्ठिर प्रवेश किए तो स्वर्ग में प्रवेश करने पर एक बहुत बड़ी आश्चर्य में आवाज आई, भैया बहुत कष्ट हो रहा है, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा मंगल कर दीजिए। वह आवाज था भीम। कुछ ही आगे बढ़े, स्वर्ग में आवाज आ, भैया आपके आने से मेरे मन में शांति मिल गई, कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए। वो आवाज था अर्जुन का। आगे बढ़े, करुण क्रंदन आया अपने आप में, वो आवाज था नकुल सहदेव का, वो आवाज था द्रौपदी का, वो आवाज था अपने आप में। और पृथ्वी पर ही मेरे परिवार के लोगों के साथ कष्ट, अरे स्वर्ग में भी यही हो रहा है क्या? स्वर्ग में पक्षपात शुरू हो गया क्या? स्वर्ग के कर्मचारियों से अपने आप में धर्मराज ऋषि ने पूछा, महाराज स्वर्ग में भी भेदभाव शुरू हो गया क्या? स्वर्ग में भी अपने आप में भेदभाव शुरू हो गया है? यहाँ भी कहीं अपने आप में किसी प्रकार से इधर आगे पीछे हो जाता है व्यवहार का?
शरीर अधिकारी के इसका मतलब क्या होता है कि हमारे भाइयों द्वारा जीवन भर पृथ्वी लोक पर कष्ट सहा और ईमानदारी से रहा, मर्यादा से रहा, वही अपने आप में स्वर्ग में भी नरक जैसा कष्ट भोग रहे हैं। ये क्यों? ऐसा क्यों? शरीर अधिकारियों ने कहा महाराज आप ही के कारण, मेरे कारण? हाँ, तो मैंने कौन सा गलती किया है? शरीर अधिकारियों ने कहा आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। हम लोग झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है छबे, सुबह से शाम तक ले अपने आप में झूठ ही का चबेना फाँकते रहते हैं, अपने आप में चना फाँकते रहते हैं। आज के युग में ये मोबाइल का युग हो गया है। कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। कहीं कोई किसी मित्र से कहीं अनुकूलता नहीं है बात करने के लिए, ठीक है अभी मैं काम होता तो बात में कुछ काम नहीं है, ये झूठ नहीं हुआ। ठीक है मैं बाहर में हूँ अपने आप में, अभी घर आ घर पर बैठा हुआ है, ये होता है नहीं होता है? कोई इससे अलग होगा क्या? अलग होगा। तो अभी जो मोबाइल में हो गया इसके द्वारा तो अपने आप में एक तरह से झूठ बोलने के लिए नहीं मिला था, लेकिन हमने क्या किया इसके लिए अपना एक साधन बना दिया है। तो कोई भी इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति चाह करके नहीं, चाह करके, जान करके नहीं जान करके 24 घंटा में एक दो बार तो थोड़ा सा आगे पीछे बुला ही जा रहा है, बुला जा रहा है। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर जिनके जीवन में एक बार झूठ बोला गया और उनको स्वर्ग में नरक जैसा दुख देखना पड़ा, कष्ट देखना पड़ा। समझ लीजिए अपने आप में। शरीर के कर्मचारियों ने कहा महाराज आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है और झूठ का परिणाम है कि आपको स्वर्ग में भी नरक जैसा भोगना पड़ रहा है। धर्मराज ने कहा कि एक बार की बात छोड़ दो, मैंने जीवन जब से संभाला है अभी समापन कर लिया है, एक बार भी मैंने झूठ नहीं बोला है। बोला है तो बताइए कब बोला, वो तारीख बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, तिथि बताइए। वही ने कहा कि महाराज आप संग्राम क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के संग्राम क्षेत्र में आपने क्या किया, एक बार आपने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हत, एक मैंने झूठ नहीं बोला था। झूठ कृष्ण द्वारिकाधीश ने हमसे बुलवाया था, द्वारिकाधीश भी वहीं पर आ गया। अरे भले आदमी मैंने तुमको झूठ बोलने को कब कहा था? धर्मराज ने कहा आपने तो कहा था कि अश्वत्थामा हत। जब अश्वत्थामा का वध हुआ ही नहीं था तो आपने क्यों उनसे कहा कहने के लिए, क्यों कहा? भगवान ने कहा कि मैंने जो कहा था वो झूठ था ही नहीं, मैंने तो कहा था कि इतना ही कह दीजिए कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा का वध हो गया। मैंने तो ही नहीं आपसे कहा था कहने के लिए कि आप घोषणा कर दीजिएगा वो अश्वत्थामा हाथी मारा है कि मनुष्य मारा है, ये तो आप अपने तरफ से कह दिया, अपने तरफ से कह दिया, यही पाप हो गया। इसीलिए जो बताया गया है कि हमारे द्वारा कभी अपने आप में जान अनजान में भी कहीं कहने का तात्पर्य भगवान ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर अगर कहीं द्रोणाचार्य के साथ ऐसा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता तो जो द्रोणाचार्य को पूजा पाठ सत्संग सदाचार से जीवन जीना चाहिए वो हिंसा को उतारे हो गए थे। ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी को चाहिए पूजा पाठ धर्म इत्यादि करना चाहिए और व्यक्ति अपना हिंसा के लिए अपना लूटपाट करता हो, उसका स्वरूप होता हो। तो कोई वाक्यों को बोलने से, कोई भययुक्त वाक्यों को बोलने से हर कहीं उसके गलत मार्गों से छूट जा रहा है तो भले वो झूठ है लेकिन वो साथी हो जाता है, साथ हो जाता है। हुआ कि जिन द्रोणाचार्य को ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा जाएगा, जिनसे द्रोणाचार्य हिंसा पर उतारू है हिंसा से उपराम नहीं लेंगे, विराम नहीं लेंगे, इसलिए ऐसा करके उनको हिंसा से रोका गया। कि भले ही सुनने में झूठ लगा लेकिन झूठ सुनने पर भी ये झूठ है नहीं, क्योंकि जब तक ऐसा कहा नहीं जाता तब तक से हिंसा सपना में रुकते नहीं। इसलिए बताया गया सत्यम प्रियात, सत्य बोलना चाहिए, न प्रियात सत्य प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। एस धर्म सनातन, यही पर हम सब लोग आए हुए हैं। तो हम नहीं कहेंगे, अब तो ज्यादा जुड़ी हो जा रहा है। तो पहले मैं कथा में कह देता था अपने आप में, एक कथा प्रसंग को कहना भी पड़ता है। यही पर सब लोग हैं अपने आप में, अब सब लोग अपने आप में बैठे हैं। इसी में कोई भी हाथ का, गोड़ का, कान का, आंख का कोई भाई अंग भंग आदमी हो, जो आजो की आज की भाषा में आप लोग उसको दिव्यांग कहा जाए, सबको कानून को न्यायालय को, लेकिन अब ग्रंथों में लिखा है तो क्या कहा जाए भाई? ठीक है मैं भी कहता तो कोई अंग भंग से अपने आप में इधर उधर हो तो अपने आप में उसको कहा जाए दिव्यांग भाई आइए बैठिए, उसका अंग ठीक नहीं होगा लेकिन राजा पर हो जाएगा। हमको सभा में आपने कह दिया तो सत्यम प्रिया,
चोर को चोर कह दीजिए तो झगड़ा हो जाएगी। अच्छा आदमी को चोर कहीं तो हंस कर रह जाए, भाई जी के मजाक कर रहे हैं। सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य द्वारा आपस में कलह हो जाए। ये धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। इसलिए सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए। न प्रिया सत्य प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं उथल पुथल हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। अतः सत्य जो है बताया गया कि धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया कि हे युधिष्ठिर जी, आपके द्वारा जो वाक्यों को बोला गया इससे हमारे द्रोणाचार्य की हिंसा की नीति समाप्त हो गई। और ऐसा नहीं बोला जाता तो द्रोणाचार्य द्वारा हजारों हजारों की संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में हिंसा होता, जो उनके लिए उपयुक्त नहीं था, ये शिष्ट नहीं था। अतः कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। कन्या के विवाह करना हो, विवाह में बहुत बड़ी समस्या आ रही हो, बहुत दिनों से परेशान हो, थोड़ा सा आगे पीछे बोलने से, ऊंच नीच बोल देने से अगर कन्याओं का विवाह ठीक ठाक से हो जा रहा हो तो कन्याओं के विवाह के अवसर पर सत्यनारायण की कथा सुन लीजिएगा, काम ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्वामी ने परमिट दे दिया और वो झूठे बोलते रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि विषम परिस्थिति में कभी कभी थोड़ा सा हो तो आगे पीछे बोलने से भी अपने आप होता है, लेकिन हमेशा के लिए अपने आप क्या होता है, वो मंगलकारी होता है। लेकिन हमेशा उसको धर्म मत बना लीजिए। ठंडा का समय है, शरीर अनुकूल नहीं है, नहाने में अपने आप को निमोनिया, टाइफाइड होने की संभावना है। गर्म पानी से पूरे शरीर को पोंछ लीजिए, पोंछ करके पूजा पाठ सब कर लीजिए। कभी नहीं कि जेठों का दिन हो तो अब हाथ को पानी से पोंछते रहिए, ये नहीं बताया गया है। इसीलिए कभी भी आपद धर्म जो होता है उस काल के लिए होता है, उस समय के लिए होता है, उस अवस्था के लिए होता है, हमेशा के लिए नियम लागू नहीं होता है। हमारे राष्ट्र के, देश के अपने आप में सुरक्षा में लगे हुए हमारे जो अपने आप में हैं, जो कि राष्ट्र के बॉर्डर पर, अपने आप देश के बॉर्डर पर सुरक्षा करते रहते हैं, उनका हमेशा जूता पैंट सब एक साथ रहता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे उनके साथ नौबत आती है कि लाशों पर पैर रखे हुए हैं और वहीं पर आकाश से अपना पाव रोटी इत्यादि आता खाते रहते हैं, ब्रेड को खाते रहते हैं और देश की रक्षा करते रहते हैं, लाशों पर खड़े रहते हैं। स्नान करने का भी समय नहीं मिलता है और करने का समय नहीं मिलता है। तो वही जब छुट्टी में घर आ जाए, उनकी देवी जी कहे कि थोड़ा सा स्नान ध्यान कर लीजिए कि वाह सीमा के बॉर्डर पर थे, अपने आप बिना स्नान किए ऐसी तरह से करते लाओ, अपने आप इसी तरह भोजन कराओ, अच्छा लगेगा? नहीं, वो वहां के लिए वो नियम था, यह नियम लागू नहीं होगा। किसी की तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में हो, एक पाइप से लघुशंका निकल रहा हो, एक पाइप से शौचालय निकल रहा हो, एक पाइप से में भोजन दिया जा रहा हो, बेड पर पड़ा हुआ हो, उठने के भी डॉक्टर ने आदेश नहीं दिया हो, और वही स्वस्थ होने के बाद उनकी पत्नी कहे सुनो थोड़ा सा अपना वस्त्र बदल लीजिए, स्नान ध्यान कर, अरे क्या कहती हो। हॉस्पिटल में थे तो एक साथ भोजन अपना करते थे, लघुशंका करते थे, पैखाना करते थे, तो चलो हमारे लिए शौचालय भोजन ले आओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म भी धर्म हो जाता है। अतः देश काल पात्र के अनुसार धर्म और अधर्म होता है, ऐसा जान करके शास्त्र में बताया गया है कि शास्त्र को समझना पड़ता है। क्या आपने जाना होगा, मैंने निवेदन किया कि सदर कसाई जी का नाम आपने सुना होगा। ये सदर कसाई जी कसाई के बहुत बड़े अपने आप में नहीं थे, ये तो पूर्व जन्म में बहुत बड़े सदाचारी विप्र थे, ज्ञानी थे। एक बार इनके द्वारा गलती हो गई, सदर कसाई जी द्वारा। ये पहले बनारस के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, ये सदर कसाई जी पूर्व जन्म में। वहां एक कसाई रहता था, कसाई खाने में गायों की हिंसा करता था। एक दिन कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रही थी, वो कसाई अपनी गायों को ढूंढते हुए आया। ये पंडित जी जो त्रिकाल संध्या करने वाले थे, इनसे पूछा है पंडित जी मेरी गाय कसाई खाने से गई है, आपने देखा है? और पंडित बिचारे को हम कैसे बता दें, अगर देखने को कहते हैं तो गाय को पकड़ करके हिंसा कर देगा, और नहीं कहते हैं तो झूठ का दोष लगेगा। और क्या कि कहे नहीं, लेकिन अंगुली से इशारा कर दिए। वही अगले जन्म में मरकर के पंडित जी सदन कसाई बन गए। केवल अंगुली से इशारा करने के कारण पंडित जी सदन कसाई बन गए। आज लोग उसी गाय को, भैंस को खरीद करके और दूध पीते हैं, और जब दूध देना बंद करती है तो कसाई के हाथों में उसका रस्सी पकड़वा देते हैं। उनकी कौन सी गलती होगी? थोड़ी सी गलती हो गया,
उन ब्राह्मण द्वारा तो मर करके उनको सदर कसाई बना पड़ा। और जो लोग सम कसाई के हाथों में गाय के भैंस के बैल के अपने आप में रस्सी पकड़वा देते हैं, उनकी कौन सी गति होगी, कौन सी गति होगी? अब विचार करते हैं, इसलिए विचारणीय विषय अपने आप में है। और वही अपने आप पंडित जी को मृत्यु जब हुआ तो मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में जो पंडित जी थे, जो केवल कसाई को उंगली का इशारा कर दिए थे, वो मरकर के अगले जन्म में सदन कसाई बन गए। और जो कसाई था वो अगले जन्म में मरकर के राजकुमार बन गया। और बताइए ना, राजकुमार बन गया। ये अपना पत्नी अपना भाई बन करके भी लोग अपना छुट्टा करके चला जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके भाई, आपके परिवार, आपका बेटा, आपकी पत्नी बनकर कोई आपसे चुकता करके आपके सामने से गुजर जाए, समझिए उसका कर्म था, हमने चुकता कर दिया, आपको अपना कर्म लेकर चला गया। ये बताया गया। और पूर्व जन्म में वही पंडित जी सदर कसाई बन गए, वही कसाई जो है राजकुमार बन गया, वही गाय जो है राजकुमारी बन गई। समय से वह राजकुमार राजकुमारी का विवाह हुआ। जो पूर्व जन्म में कसाई था अपने आप को राजकुमार बना, जो गाय थी राजकुमारी बनी। अब पंडित जी सदर कसाई बने। दोनों बहुत दिनों तक जीवन जीते रहे, कोई संतान नहीं हुआ। संयोग से सदर कसाई सोचे, बताओ इतना मैंने पूजा पाठ किया, आज थोड़ी सी हमारे द्वारा चूक हुई, भूल हुई, इस भूल के कारण आज मैं कसाई बन गया हूँ। चल करके पतित पावन भगवान जो जगन्नाथ हैं उनको मैं ध्यान चिंतन करूंगा। वहीं जगन्नाथ भगवान की यात्रा में जा रहे थे सदर कसाई जी, और जा रहे थे संयोग से मार्ग में वही जो राजकुमार और राजकुमारी थी, उन दोनों का अपने आप समय से संयोग से विवाह हो गया। विवाह हुआ तब राजा रानी मर गए। बहुत दिनों तक उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। वहीं सदर कसाई जी घूमते घूमते उस गांव में गए। इस गांव में राजकुमारी और राजकुमार पले थे, वो राजा रानी बन गए। रात्रि मुनि के राजमहल में विश्राम किया। अब रात्रि का समय हुआ, रानी को कोई संतान होता नहीं था। रानी सदर कसाई के पास, महात्मा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हमें संतान हो जाए। महात्मा जी सदर कसाई ने कहा, देखो हम तो भजन भाव करने वाले हैं, हम तो रात्रि का समय हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ रुक गया, हम वो विद्या नहीं जानते हैं। सोची हो सकता है हमारे पति से कहीं डरते होंगे। और गई वो रानी, जो पहले का जो कसाई था, जो राजा बना था, और उसकी गर्दन को तलवार से काट दिया अपने आप में। पुनः सदर कसाई के पास आई, सुनो जिससे तुमको भय था उनको तो मैंने काट दिया, काम तमाम कर दिया। अब तुम मेरे साथ संतान प्राप्ति का धर्म को स्वीकार करो, संतान प्राप्ति के व्यवहार को अपनाओ। ऐसा अगर नहीं करोगे तो मैं तुमको भी काटूंगा। और तो अपने आप सदर कसाई काम नहीं, कहा मैं झंझट में फंस गया, एक कौन से संकट में फंस गया अपने आप में। ये बेचारे क्या कि सोचे कि प्राण बच जाए तो बच जाए, अपना आसन दासन तोड़ करके भागने लगे। तो रानी ने कहा, अरे महात्मा मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है। तो कोई ऐसा होगा जो नहीं विश्वास करेगा। सदर कसाई जी को पकड़ लिया गया। न्यायाधीश ने कहा, बताओ किसी शरीफ की अपने आप तुम जाकर सेवा सत्कार में स्वीकार कराते हो और हत्या अपराध का भी काम कर दो। जिस हाथों से तुमने अपराध किया है, तुम्हारे हाथों को कटा को काट लिया गया। वहीं सदर कसाई जी के हाथ को काट लिया गया, गटा कट गया। असह्य वेदना, असह्य वेदना में रहे। किसी बहुत बड़े भृगु संहिता जाने वाले दैवज्ञ के पास पहुंचे और पहुंचे कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा ऐसे साथ अपराध क्यों हुआ? मेरे हाथों को काट लिया गया, गटा को काट लिया गया। दैवज्ञ ने कहा, महाराज पूर्व जन्म में आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या बंधन करने वाले विद्वान थे काशी के। आपके द्वारा एक चूक हुई। उस समय कसाई जो था, कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रही थी। आपने अपने धर्म को नहीं समझने के कारण, सत्य तत्वों को नहीं समझने के कारण आपने क्या किया, जब कसाई ने पूछा था तो बता देना चाहता था कि गाय इधर आई ही नहीं है, लेकिन आपने अपने को सत्यवादी समझने के लिए आपने वाणी से तो नहीं बताया, लेकिन आपने अंगुली से इशारा कर दिया। इसका परिणाम हुआ इस जन्म में आपका गाटा काट लिया। और जिस कसाई ने गाय की हत्या किया था, वह गाय ही रानी बन करके और उस कसाई के गर्दन को काट करके अपना बदला चुका लिया। कर्म शुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है वे हम और आपको प्राप्त होता है। ऐसा इससे कभी अलग आप नहीं हो सकते हैं। अतः सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं उथल पुथल हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज से ऋषि ने पूछा, व्यास जी महाराज आप ये बताएं कि मानव जीवन में कलिकाल में सबसे सरल और सहज धर्म क्या है?
जिसको सहज और सहज धर्मों को करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, वही महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा कि मानव जीवन के लिए एकमात्र सरल और सहज धर्म यानी काल में है, वह है मानव धर्म। मानव धर्म, मानव धर्म है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। जीने की कला को अगर हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में हर व्यवहार, हर कर्म, हर आचरण ही वह साधना आराधना हो जाती है। ऋषि ने पूछा महाराज वो मानव धर्म क्या है, इसकी चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है। नारायण कल से कथा का समय 10 बजे से 11 बजे तक हमारे सिद्धराचार्य ब्रह्मचारी जी कहेंगे, 11 बजे से 12 बजे तक गोपाल कृष्ण जी कहेंगे, और 12 बजे से 1:30 बजे तक, 12 बजे से 1:30 बजे तक हमारे तो 12 बजे से 2 बजे तक हमारे मुक्तिनाथ स्वामी जी कहेंगे, और 2 बजे से 4 बजे तक अयोध्यानाथ स्वामी जी कहेंगे, और 4 बजे से 5 बजे तक मैं भी कथा निवेदन करूंगा, क्योंकि ठंडा का समय है। तो ठीक कल से मैं 5 बजे या 5:05 तक मैं कथा को विश्राम दे दूंगा। तो 4 बजे से 5 बजे तक मैं 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा, 2 बजे से 4 बजे तक अयोध्यानाथ स्वामी जी, और 12 बजे से 2 बजे तक मुक्तिनाथ स्वामी जी, और 11 से 12 गोपाल कृष्ण जी, और 10 से 11 हमारे ब्रह्मचारी जी। इस तरह से कथा का कार्यक्रम रहेगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रातः काल की जो आरती होती है, अभी ठंडा का समय है, तो 8 बजे प्रातः काल की आरती शुरू की जाएगी, और 8:30 बजे तक उसको समापन की जाएगी। समय मिलने पर प्रातः काल की आरती भगवान के लिए आप 8 बजे से उपस्थित हो जाएंगे, और 8:30 बजे समापन की जाएगी। बहुत पहले आने की आवश्यकता नहीं है प्रातः काल। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। चलिए ठीक है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादिनिरजायत श्री सत्य लक्ष्मी शवत्र्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर निघाणम् मयि घाणम् सर्वलोकं मयि घाणम्। लक्ष्मी नारायण भगवान के, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज के। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। बोले स्वामी जी महाराज की।